हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो हमें उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टॉपिक पे हमने बात की थी, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप देखना चाहें तो उससे काफ़ी नॉलेज आपको मिल सकती है। आप एक जनरली अपना घर बनाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है उससे। और अगर आप बनवा रहे हैं, जैसे टेंडर और ठेका वगैरह लेते हैं या फिर इंजीनियर हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि भाई अगर हम मकान बना रहे हैं तो हम कौन सा ईंट का इस्तेमाल करें। काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था इस बात को लेकर कि भाई अगर आप मकान बना रहे हैं तो हमें कौन सा ईंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर हम जो इस वक्त इस 2022 में अगर ईंटों की बात करें कि कौन कौन सा ब्रिक हमारा यूज हो रहा है, तो एक तो ये आपके सामने डबल एसी ब्लॉक है। डबल एसी ब्लॉक ज़्यादातर बड़े बिल्डिंग्स में या फिर बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको तो आप इस्तेमाल अगर अपना एक नॉर्मली घर बना रहे हैं, रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं, तो आप उसमें इस्तेमाल ना करें। ठीक है। उसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा एक बहुत बढ़िया ईंट के लिए कि आप उससे अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर लाल ईंट से आप बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपको मैं एक ईंट बताऊंगा, उसके बारे में आप उससे अपना मकान बना सकते हैं और काफ़ी फ़ायदे उसके हैं। रेट भी कम है और उसका टिकाऊ भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें डबल एसी ब्लॉक की, तो ये ये आपको काफ़ी साइज़ में मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से बने होते हैं कि ये चारों तरफ से एकदम फ्लैट होते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। अगर नॉर्मली घर बना रहे हैं आप, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर हम बात करें कि भाई लाल ईंट, जो भट्टे पे ईंट जो निकलती है, उसकी बात करें कि ये इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस ईंट की बात करें कि अगर इससे हम मकान बनाएं तो हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ईंट होती है, इस सबसे पहली बात, ये महंगी पड़ती है सीमेंट के मुकाबले। ये महंगी पड़ती है। दूसरी बात, इसके जो क्वांटिटी होती है कि भाई ये वाटर सोखने की जो इसकी क्षमता होती है वो 20%, 15 से 20% ये वाटर सोखती है। मतलब आसपास में अगर कोई पानी भरा हुआ है तो वो ये अपनी तरफ को उसको सोख लेगी। उससे क्या होता है, हमारे मकान में सीलन आ जाती है। सीलन के बाद प्लास्टर हमारा ख़राब होने लगता है, कुछ दीवारों में दरार आने लगती है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके लगने में, इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर जब इसका बनाते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो महंगा पड़ता है। मतलब लेबर या फिर आप बात करें मिस्त्री की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो एक बात ये है कि महंगी, दूसरी पर एक महंगी हो गई एक। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये कि सीलन, इसकी वजह से ये पानी ज़्यादा सूखती है तो इसकी वजह से सीलन ज़्यादा होता है। और तीसरा पॉइंट कि ये लगती भी महंगी है। और चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वेस्टेज होता है वो 2 से 6% तक वेस्टेज रहता है। और अगर बात करें लोड की, तो इसका लोड भी बहुत कम रहता है, 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। मैं ये पॉइंट आप नोट करते चलें, क्योंकि अगला ईंट जो मैं ब्रिक बताने वाला हूँ आपको, वो उसमें भी सब कुछ ये बताऊंगा, क्योंकि आप उससे कंपेयर कर सकें कि हमारे लिए कौन सी ईंट बेहतर है। तो इसका जो लोड, ये जो लोड झेल सकता है वो 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर झेल सकता है। तो इसलिए कितने नुकसान हो गए हमारे, एक तो ये महंगी महंगी पड़ तो रही है, दूसरा हमारा ये सीलन की वजह भी बन सकती है और लोड भी कम ले रही है, और हमें इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें कि भाई हमें कौन सा ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि आपके लिए कि एक ये ईंट आती है सीमेंट की, इसको फ्लाई ऐश ईंट बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो इसके साइज़ भी काफ़ी मिल जाते हैं आपको, काफ़ी साइज़ में ये मार्केट में उपलब्ध है। सबसे पहली बात, इसमें देखिए जो अपने लाल ईंट में जो फ्रॉग होता है, जिसमें ये बीच में देखो ये गड्ढा सा दिख रहा है आपको, ये फ्रॉग होना बहुत ज़रूरी है हर एक ईंट में, क्योंकि ये अपनी पकड़ मजबूत बना सके। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि इसकी जो लागत है वो हमारी लाल ईंट से कम है, इसकी कीमत हमारी मार्केट में लाल ईंट से कम है। दूसरा पॉइंट क्या, ये लगती भी कम में है, कम लेबर और कम मिस्त्री इसको लगा सकते हैं। हमारा मतलब कम खर्च आएगा लेबर और मिस्त्री का। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर हम प्लास्टर करते हैं तो ये एकदम ये बढ़िया फ्लैट होती है, इसका साइज एकदम इक्वल होता है, ना टेढ़ी ना मेढ़ी, कुछ नहीं। तो इसमें हम प्लास्टर करते हैं तो हमारा प्लास्टर जो होता है, अगर 20 mm का हो रहा है, 20 mm का हो रहा है अगर हमारा प्लास्टर, तो हम इस ईंट पर 10 mm का कर सकते हैं। अब 10 mm का प्लास्टर करेंगे तो हमारा आधा आधा प्लास्टर बच गया, नहीं बच गया?
ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इस पर तरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लगा रहे हैं तो अभी आपको लगानी है 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा पहले उस पर थोड़ा सा पानी मार दीजिए और इसको लगा दीजिए। जबकि लाल ईंट उसमें तरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मार्केट में मिलेगी, कम पैसों में मिल रही है अपनों को, लग भी कम पैसों में रही है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्लास्टर भी आधा होगा। और अगला पॉइंट इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिल्कुल भी सीलन नहीं करती है। जैसे पानी अगर कहीं भी आसपास इसके भरा हुआ है तो ये अपनी तरफ सोखती नहीं है, तो इससे क्या बेहतरी है अपने लिए कि ये भी सीलन नहीं करेगी, हमारा प्लास्टर जो है सीलेगा नहीं, हमारे दीवारों में डैमेज नहीं होंगी। और लोड की अगर बात करें भाई, इसके लोड की बात करें तो लोड ये बहुत ज़्यादा झेल सकती है। ये झेल सकती है 90 से 100 kg/cm²। और लाल वाली ईंट कितनी झेल रही थी? 30 से 35, 3 गुना ज़्यादा ये लोड झेल सकती है। इसका वेस्टेज कितना है? इसका वेस्टेज कुल है 2 से 5%, 2 से 5% वेस्टेज है। अगर वाटर की बात करें तो 5 से 6% ये वाटर सोखती है। और लाल ईंट अपना 15 से 20% वाटर सोख रही थी। तो इसका फ्रॉग भी देखो बिल्कुल लाल ईंट की तरह है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और एक फ़ायदा इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है हमारे दुनियावी लाइफ के लिए, दुनिया की लाइफ के लिए ये वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उससे कम करती है, उसको कम करती है। लाल ईंट के मुकाबले ये जो है हमारा प्रदूषण कम करती है। तो हमारा 50% का खर्च आपको आसानी से इस सीमेंट की ईंट से, फ्लाई ऐश ईंट से बच सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें।